सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया। विधायक ने अपने बेटे की शादी से पहले अपने घर पर फाग उत्सव का कार्यक्रम रखा, जिसमें चंग मंडली ने एक से बढ़कर एक गाने और धमाल की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान भजनों से जुड़े हुए धमाल भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान विधायक ने भी जमकर चंग बजाया और नृत्य किया। देर रात विधायक भी इन फाल्गुनी रसियों के साथ थिरकते रहे। तो वहीं कोटा में कोन्हाड़ी के कोचिंग इलाके में हॉस्टल के कमरे में घुसकर एक कोचिंग छात्र के साथ लाठियों और सरियों से मारपीट का मामला सामने आया, जहां मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने हॉस्टल संचालक गजेंद्र और आरोपी छात्रों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़ित छात्र अभिषेक यादव ने कोन्हाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने बताया कि वो पिछले दिनों पूर्व क्रिकेट खेलने की बात को लेकर कोच छात्रों से झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश के चलते इस मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल कोन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रीट पेपर लीक के आरोप पर बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला है। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। तो पेपर लीक के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता रहा है और एक और बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है। इसी को लेकर अब विपक्ष जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा हुआ है। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और जो स्थानीय युवा है उनके जो है उनकी टीम, उनकी भीड़ जो है जिला कलेक्ट्रेट की ओर पहुंची है, नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में ये जो कार्यकर्ता है कलेक्ट्रेट के बाहर जो है आक्रोश जता रहे हैं और इनका कहना है कि बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं उससे इसको लेकर ये राजस्थान सरकार का, प्रदेश सरकार का जो है विरोध जता रहे हैं और नयापुरा से ये रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं और फिलहाल पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। रीट पेपर लीक के बाद में के साथ ये जो जोधपुर में अभी पेपर लीक की जो आशंका है उनको ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं उनको लेकर भी उससे पहले भी जो भी पेपर लीक हुए थे उनको में लगातार उनका कहना है कि युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। युवाओं के भविष्य पर कई को लेकर, उनके करियर को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और न केवल अब युवाओं में बल्कि युवाओं का में जो आक्रोश व्याप्त उसको लेकर ये भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा नेता अभी सड़कों पर उतरे हैं और फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जो है नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें ऊंची स्तरीय जांच करने की उन जो है तमाम जो इनमें जो लिप्त है पेपर लीक की संभावनाओं के तहत जो भी आरोप लग रहे हैं उनमें लिप्त होने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सहित कई मांगे इन्होंने रखी और नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिस जो है वो समझाइश कर रही। जी ओम प्रकाश, ये मुद्दा तो लंबे समय से बीजेपी उठाती रही है, सीबीआई से जांच की भी मांग की जा रही है। आज क्या कुछ अलग मांगे भी रखी गई है इनकी ओर से? देखिए, वैसे मामला पुराना ही कहा जा सकता है कि लगातार भाजपा अलग अलग बार मुद्दा उठाती है। पेपर लीक को लेकर अब ये कहा जा सकता है कि भाजपा के पास एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा के न केवल छोटे बड़ी तमाम प्रदेश स्तर के बड़े नेता इस मुद्दे को उठाते रहे और जो पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल है उन्होंने पहले भी इस मामले में कई बार बोला है, लेकिन आज क्योंकि जो जोधपुर में एक जो संभावना जो ऐसी शिकायत जो मिली थी, इस तरह से जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई थी बात, उसको लेकर लोगों में यह आक्रोश है और आक्रोश के बाद उनमें भी जांच करवाने की बात कर रहे हैं। हालांकि वहां अभी पुष्टि पूरी तरह से कोई नहीं हुई है पेपर लीक की, लेकिन पेपर लीक को आरोप लगाकर तमाम पहले भी कई बार पेपर लीक हुए उस तमाम मामलों को लेकर फिलहाल ये कहा जा सकता कि भाजपा के पास एक बड़ा मुद्दा है और आज फिर सड़कों पर उतरे हैं। पूर्व विधायक के नेतृत्व में ये कलेक्ट्रेट पर जो है नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि लगातार हो रही पेपर लीक के बाद न केवल प्रदेश की छवि जो है धूमिल हो रही है बल्कि जो युवाओं के कैरियर के प्रति प्रदेश सरकार धोखा कर रही है और वो जो है मानसिक तनाव में, मानसिक दबाव में आ रहे हैं। लेकिन ये सरकार है ओम प्रकाश, और यही वजह है कि एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बीजेपी के पास है पेपर लीक को लेकर और लगातार इसे लेकर वो सरकार को घेरती भी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेले का चौथा दिन है। इस मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4000 पुलिसकर्मी और 2000 होमगार्ड्स तैनात किए गए हैं। साथ ही मेले को बड़े ही हाईटेक तरीके से कंट्रोल भी किया जा रहा है। मेले को कंट्रोल करने के लिए पुलिस थाने में स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 20 लोगों की टीम दिन रात तैनात रहती है और पूरे मेले पर निगरानी रखती है। मेले में 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ ड्रोन से भी पूरे मेले पर निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं मेले में आने वाली हर गाड़ी की नंबर प्लेट को भी स्कैन किया जा रहा है। तो बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला चल रहा है। आज चौथा दिन है। 10 दिनों तक ये मेला चलने वाला है और इसे लेकर खास तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं, जिसके चलते लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए, सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत ना आने पाए। ऐसे में 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और इसके साथ साथ 2000 होमगार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। 8 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज सबसे ज्यादा भीड़ मेला परिसर में देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही भीड़ क्योंकि ज्यादा है, ऐसे में व्यवस्थाओं को भी माकूल रखा गया है। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आने पाए, इसे लेकर खास इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। मेले को बड़े ही हाईटेक तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। मेले को कंट्रोल करने के लिए पुलिस थाने में स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें 20 लोगों की टीम दिन रात तैनात रहती है। श्याम को निशान चढ़ाने की अनूठी परंपरा है और यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु बाबा के लिए निशान लेकर आते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में ये जो निशान है ये लेकर के ये मन्नत के निशान माने जाते हैं, जिससे कि भक्त यहाँ निशान चढ़ाते हैं और माना जाता है कि ये बाबा को निशान चढ़ाने से बाबा जो है वो मुराद पूरी करता है। हर बार ये जो निशान है वो वहाँ मंदिर के ठीक पास में ही भक्तों से लिए जाते थे, भक्तों से वहाँ से इकट्ठे कर लिए जाते थे, क्योंकि मेले के वक्त जो है वो निशान मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, जिससे कि व्यवस्थाएं बनी रहे। तो हर बार जो मंदिर के ठीक पास में ही निशान इकट्ठे किए जाते थे, लेकिन इस बार नई व्यवस्थाएं की गई तो 75 फीट जिग-जैग के बाहर ही जो श्रद्धालु हैं इनसे निशान लिए जा रहे हैं और उसके बाद ये निशान लेकर के और यहाँ मंदिर कमेटी की ओर से इनको इकट्ठा करवाया जा रहा है। पहले ये जो निशान थे वो मंदिर तक जाते थे, इस बार यहीं पर इनको रोक दिया गया और ये यहाँ से जो निशान है इनको इकट्ठा करवाया जाता है। उसके बाद जो इनसे जो है वापस निशान बनाने या जैसे दुपट्टे बनाने के काम में इनको लिया जाता है। तो ये एक अनोखी परंपरा है जहाँ से सारे भक्त, ज्यादातर भक्त जो पैदल यात्रा के रूप में आते हैं वो अपना निशान लेकर के यहाँ तक आते हैं और बाबा से मुराद मांगते हैं। मोहन सिंह के साथ संदीप हुडा, न्यूज 18 सीकर। और सीकर से सहयोगी संदीप इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज मेले का चौथा दिन है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? और क्योंकि सबसे पहले आपने बताया था कि सैटरडे और संडे वो दिन रहने वाला है जब भीड़ सबसे ज्यादा रहेगी, किस तरीके की व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए बिल्कुल प्रियंका, आज मेले का चौथा दिन है और जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पहुंचेंगे और उसी तरह से जो मंदिर के अंदर जो 14 लाइन बनाई गई थी वो पूरी तरह से भर चुकी है और पूरी जो लाइनें हैं वो भरी हुई चल रही है। इस वक्त तो हम तोरण गेट पर मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ते गाते हुए जो बाबा के भक्त हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आ रहे हैं। ये इलाका, ये जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं ये खाटू से रिंगस वाली रोड का है। आप देख सकते हैं कि दूर तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो श्रद्धालु और निशान ही नजर आ रहे हैं, काफी दूर तक, वो इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे ये रोड है वो पूरा रिंगस से लेकर के यहाँ तक भरा हुआ चल रहा है। इस वक्त श्रद्धालुओं से पूरा हटा हुआ चल रहा है। तो ये लगातार जो है वो जो आज क्योंकि शनिवार था तो सुबह से भीड़ ज्यादा बढ़ना शुरू हुई थी, कल रविवार होने की वजह से और भी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे इलाके का जो नजारा है सिर्फ शाम भक्ति में लगा हुआ है। नाचते गाते अबीर गुलाल उड़ाते हुए श्रद्धालु जो है वो खाटू तक पहुँच रहे हैं। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात थी तो अभी जो 14 लाइनें चल रही है उन्हीं के मार्फत जो श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा जिगजैग बनाया गया था प्रशासन की ओर से, उस जिगजैग में अभी श्रद्धालुओं को नहीं डाला है, क्योंकि अमूमन क्या होता है एकादशी और दशमी को 10 से 15 लाख श्रद्धालु एक साथ आते हैं, उनको रोकने के लिए बड़ा जिगजैग बनाया जाता है। तो अभी फिलहाल सुगम दर्शन हो रहे हैं। जो पैदल श्रद्धालु रिंगस से घाटों तक पहुँच रहे हैं उनको वो सीधे यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और उसके बाद जो 14 लाइन की जो व्यवस्था की गई है उनके जरिए ही जो है
वो वहां तक मंदिर में जा रहे हैं और वहां से दर्शन हो रहे हैं। अब धीरे धीरे, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले मेला मजिस्ट्रेट से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अभी जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है तो उसको देखते हुए जल्दी ही अगर जरूरत पड़ी तो फिर जिगजैग को शुरू किया जाएगा, जो कि काफी लंबा फिर चक्कर लगा करके और श्रद्धालुओं को जो है वहां तक दर्शन के लिए पहुंचना पड़ेगा। वो एक काफी लंबा हो जाता है, उसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे, पहले तो 7 से 8 घंटे लगते थे, लेकिन इस बार जो नई व्यवस्था की है इससे ये माना जा सकता है कि 2 से 3 घंटे में, अभी जो अनुमान प्रशासन लगा रहा है कि 2 से 3 घंटे में उससे वहां से भी जो है वो दर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल संदीप, आप बता रहे हैं क्योंकि भीड़ बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में जिगजैग से दर्शन कराएंगे और ऐसे में 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। और जो विकलांग लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से वो व्यवस्थाएं, इसे लेकर भी जानकारी दीजिएगा संदीप। देखिए, बिल्कुल पहली बार एक नया प्रयोग प्रशासन की ओर से किया गया था कि जो दिव्यांगजन है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको विशेष अलग तरीके से दर्शन करवाया जाए। तो उसको देखते हुए सबसे पहले शुरू के जो 2 दिन थे उस दौरान जो है वो उनके लिए अलग लाइन से दर्शन करवाए गए थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी गई थी, एक प्रयोग पहले किया गया था, लेकिन उसके बाद में लगातार जब इससे का रिस्पॉन्स आया तो प्रशासन अब जो है वो दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। जो भी दिव्यांगजन, अगर 40% से ज्यादा कोई दिव्यांग है तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। एक श्याम रथ नाम से एक व्यवस्था की गई है, जो कि शहर में अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर जो वहां पर पहुंचते ही वहां से सीधे जो श्याम रथ के जरिए उनको मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद वहां उनको दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए भी जो है अलग से लाइन तय की गई है। जी बिल्कुल संदीप, दिव्यांगों के लिए जो खास व्यवस्था की गई है वो वाकई काबिले तारीफ है। तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। सब डांस वांस कर रहे हैं, यहाँ का जो माहौल है वो अच्छा है। मैं तो सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ आके पधारें, बाबा शाम के दर्शन लें, मजे करें। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आज मेले का चौथा दिन है। 10 दिनों तक ये मेला चलने वाला है और लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिव्यांगों के लिए इस बार खास व्यवस्थाएं की गई हैं कि उन्हें भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। और झुंझुनू से खबर है, चिड़ावा कस्बे में एक युवक ने लड़की की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या करने से पहले अपने एक दोस्त को वॉइस मैसेज भेजकर आत्महत्या के कारणों की भी जानकारी दी। मृतक युवक के परिजनों ने लड़की और उसके परिजनों पर बेटे को प्रताड़ित करते हुए रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। परिजनों का कहना है कि जब तक लड़की और उसके परिजनों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। लड़की के साथ कोई प्रेम प्रसंग का मामला है और लड़की के द्वारा और लड़की के परिजनों के द्वारा 2-3 दिन पहले लड़के पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। उससे वो डिप्रेशन में रहता है और लड़की उससे 15 लाख रुपए की मांग करती है कि या तो पैसे दे दे वरना हम तेरे को जान से मार देंगे या तेरी बदनामी इतनी कर देंगे कि तू रह नहीं पाएगा। मामला ये रात को अमर सिंह राजपूत निवासी चिड़ावा ने एक सूचना दी थी, थाने पे लिखित रिपोर्ट पेश की थी कि उसका लड़का आयुष एक अंकिता नाम की लड़की है गुढ़ागोड़ जी की, उससे और उसके भाई और उसकी माँ से प्रताड़ित था। वो 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। इन कारणों के मद्देनजर उसके लड़के आयुष ने घर पे फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, कल शाम से जयपुर में नियमित पेयजल की सप्लाई हो पाएगी। आज शहर में लोगों को पीने के पानी की समस्याएं हो रही हैं। कच्ची बस्ती इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। अधिक निजी टैंकर सप्लायर की मांग की जा रही है और मुंह मांगी कीमत भी दी जा रही है। जितना मांगेंगे उतना पैसा मिलेगा, क्योंकि भारी किल्लत यहां पर पानी को लेकर बनी हुई है।
सूरजपुरा में 2400 mm लाइन जोड़ने का काम भी पूरा हो चुका है। रेनवाल मांझी मानसरोवर में पाइपलाइन जोड़ने का काम जारी है। बालावाला में विद्युत से संबंधित कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन मेंटेनेंस का काम अभी भी जारी है। तो बड़ी राहत की खबर आपको बता रहे हैं, कल से सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था कर ली जाएगी। कल से लोगों को पानी की सप्लाई दी जाएगी। 3 दिन के वाटर सप्लाई शटडाउन के दौरान जो जलापूर्ति की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दें। पानी की किल्लत के हालात जो कच्ची बस्तियों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की टंकी में लंबी कतारें लगी हुई हैं। जो कॉलोनी में पानी नहीं पहुंचा उसके बाद में अंदर से लोग बाग लंबी कतारें लगा करके पानी भर भर के ले जा रहे हैं। पानी नहीं आता है, परेशान होते हैं। 2 दिन हो गए पानी की मारी। अभी पीने का ही पानी नहीं है। अब मिला है पीने का पानी? पीने का भी नहीं है। अब मिला है 2 दिन से। हाँ। क्या स्थिति है टैंकरों की? यहाँ पर आप लोग निजी टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं? निजी टैंकर मंगा के हमारे को यहाँ पे जैसे जो बाधित हुई है पेयजल 2 दिन के लिए, तो 2 दिन में यहाँ स्टोरेज की व्यवस्था है नहीं। ये बस्ती है, बस्ती के अंदर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, तो लोग बहुत परेशान है। पीने के पानी के लिए परेशान है। पार्षदों की तरफ से, ये सबकी तरफ से ये व्यवस्था करवाई गई है आज कि हर टीले पे 1-1 टैंकर 2-2 टैंकर की व्यवस्था, पानी के पीने की व्यवस्था तो कम से कम सुचारू रूप से हम लोग करवा सके। इसीलिए अभी ये टीले पे अभी जो हम खड़े हैं 6 नंबर टीले पे हैं, यहाँ अपनी स्थिति आप देख ही रहे हैं। काफ़ी देर से लोग परेशान हैं, 1-1 टैंकर 1-1 बाल्टी भरने के लिए परेशान है। और अभी टैंकर हमने अभी मंगाए हैं, अभी 1 टैंकर 2 टैंकर खाली करके गए हैं, अभी और टैंकर आ रहे हैं। और ये स्टोरेज वाली जो टंकियाँ हैं इनको भी भरवा रहे हैं ताकि बाद में भी लोग बाग इसमें से भर सकें। वैसे हम लोग खुद खड़े रह के इनकी पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं ताकि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा दिखाएं कि अंदर जो हालात हैं कि लंबी कतारें हैं बर्तनों की, लोग बाग लंबी लाइनें लगा करके ले रहे हैं। 2 दिन बाद पानी मिला है, काफी पानी, जलापूर्ति की परेशानी हो रही है? 2 दिन से नहीं आ रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।